जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को। जी हाँ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग वन लाइनर के माध्यम से। जी हाँ, वन लाइनर के माध्यम से समझेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग बाल विकास के अपने सेशन को। जी हाँ, आपसे बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। कोई आपसे पूछ लेगा शिक्षा क्या है, तो जी हाँ, शिक्षा आपकी जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। शिक्षा क्या है, वन लाइनर के माध्यम से समझना है। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है। जी हाँ, अगर अध्यापक हैं उनका केंद्र बिंदु क्या रहता है, या शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या रहता है, तो जी हाँ, आपका रहता है छात्र। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु आपका छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है या वन लाइनर जो प्रश्न है उसको देखिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा वह है जो मुक्त दिलाए। मुक्त दिलाए मतलब सभी चीज़ों से आपको उबार दे, ज्ञान की प्राप्ति कराए। इसको संस्कृत में कहते हैं सा विद्या या विमुक्ति। ये कथन किसका है? जी हाँ, ये कथन है आपका शंकराचार्य का। शंकराचार्य का कॉपी में नोट डाउन करना है वन लाइनर के रूप में। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट है, जी हाँ, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। शिक्षा की डिफिनेशन है, कॉपी में नोट डाउन करना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित, जी हाँ, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। नोट डाउन करना कॉपी में। जी हाँ, अब सुकरात के अनुसार हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, सुकरात के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ है, सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। जी हाँ, सुकरात के अनुसार क्या इन्होंने बात की है कि मनुष्य के अंदर काफ़ी सारे विचार हैं, लेकिन शिक्षा का अर्थ है उनको विकसित करना है जो मस्तिष्क में विलुप्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट अरस्तु के अनुसार बात करते हैं। सबके बारे में बात करें हम लोग। अरस्तु के बारे में शिक्षा का क्या स्टेटमेंट था, क्या कथन था? अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में, जी हाँ, अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। जी हाँ, शरीर आपका कैसा होना चाहिए? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही आपका शिक्षा है। ये स्टेटमेंट आपका है अरस्तु में। अरस्तु ने कहा आपको कॉपी लेना है, पेन लेना है, नोट डाउन करना है। शिक्षा की डिफिनेशन अरस्तु, सुकरात, स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य के द्वारा एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन के बारे में पूछ लेते हैं कि एजुकेशन को किसका संयोग कहा गया है। जी हाँ, एजुकेशन को E+DUCO का संयोग कहा गया। जी हाँ, E+DUCO। अब हम लोग एग्ज़ाम में आता है कि E का क्या अर्थ है। जी हाँ, E का अर्थ है भीतर से। जी हाँ, E का अर्थ है भीतर से, DUCO का अर्थ है बाहर निकालना। जी हाँ, DUCO का क्या अर्थ है? आपके डूको का अर्थ है बाहर निकालना, मतलब भीतर से अपने अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना आपका क्या कहलाता है? एजुकेशन। भीतरी ज्ञान, जो भीतर छिपा ज्ञान है उसको बाहर निकालना आपका कहलाता है एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जी हाँ, साइकी का अर्थ क्या है? जी हाँ, साइकोलॉजी की बात करते हैं जिसमें एक शब्द आता है साइकी, या साइकी का आपका अर्थ है आत्मा। जी हाँ, साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, जी हाँ, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है। अभी हम लोगों ने बात की साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा और लॉजिक होता है ज्ञान, तो आपका क्या हो जाएगा? आत्मा का ज्ञान। जी हाँ, आत्मा का ज्ञान साइकोलॉजी का आपका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर ग्रुप में आप लोग कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी विद्यार्थी शिक्षक भर्ती संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? जी हाँ, विद्या से मतलब विद्या एक अमृत, मतलब अमृत को प्राप्त करने के बराबर है। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका उल्लेख आपका किया गया है यजुर्वेद में। जी हाँ, कहाँ? यजुर्वेद में। हम लोग के यहाँ 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, अब बात करते हैं हम लोग कि शिक्षा है ये कैसा विज्ञान है। सब इनका शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा एक कैसा विज्ञान है? जी हाँ, शिक्षा आपका एक नियामक विज्ञान है। जी हाँ, एक नियामक विज्ञान है।
और मनोविज्ञान की जो प्रकृति कैसी होती है। जी हाँ, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। जी हाँ, मनोविज्ञान की आपकी प्रकृति होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है मनोविज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, कि नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टेटमेंट कॉपी में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नोट करना है। जी हाँ, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जी हाँ, चेतना का विज्ञान है, किसके अनुसार है। जी हाँ, जेम्स के अनुसार। जी हाँ, विलियम जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान आपका चेतना का विज्ञान है। कॉपी में नोट करना है, नोट डाउन करना है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए। जी हाँ, कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए। जी हाँ, पॉइंट है एग्ज़ाम में पेडागॉजी के रूप में पूछते हैं ऐसे प्रश्न। जी हाँ, इसकी सहायता से शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। जी हाँ, शिक्षक हैं, जैसे हम लोग तैयारी करें शिक्षक की, तो मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं। जी हाँ, अपना जो पढ़ाएंगे उसको प्रभावशाली बना सकें, बच्चों को अट्रैक्टिव हो सकें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन या चीज़ों को समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है मतलब शिक्षा मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं। शिक्षा एक ज्ञान अर्जन है, ज्ञान का अर्जन किया जाता है शिक्षण के द्वारा। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ। जी हाँ, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जी हाँ, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपका होता है मन का विज्ञान। जी हाँ, मन का विज्ञान आपका शाब्दिक अर्थ इस होता है मनोविज्ञान का। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है। जी हाँ, यह कथन किसका है, कॉपी में नोट डाउन करना है। जी हाँ, मनोविज्ञान मानव का हो गया, पशु का व्यवहार का विज्ञान मतलब इनके हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं कि मानव किस तरह से व्यवहार कर रहा है या पशु किस तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये कथन किसका है मनोविज्ञान, ये कथन आपका है मॉर्गन ने कहा था। जी हाँ, किसने कहा था, मॉर्गन ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पेडागॉजी में पूछ लिया जाएगा आपका एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों को। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान में मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, मनोविज्ञान से तात्पर्य आपका है व्यवहार का विज्ञान। जी हाँ, व्यवहार का विज्ञान। आपको कॉपी में नोट डाउन करना है तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। आपका शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट, यूपीटेट, रीट, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बस अंतर ये रहता है कि बारीकियां आप लोगों को समझनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न समझना चाहिए कि कथन को किस तरह पूछते हैं, आपने किस तरह से पेडागॉजी से पूछते हैं। वन लाइनर से पेडागॉजी बनती है और पेडागॉजी से ही वन लाइनर बनता है। दोनों एक दूसरे के अनुपाती मान लीजिए या दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, समांतर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है या निष्कर्ष से निकलता है। ये कथन किसका है। जी हाँ, मनोविज्ञान की बात की जा रही, ये कथन आपका है मैकडूगल का। जी हाँ, मैकडूगल का। एक कॉपी में नोट डाउन करना है। स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एक आपको करना क्या है, रजिस्टर सारे स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। एक दिन में 5 नोट करेंगे, 30 दिन में 150 हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के समय आप देने जाएंगे, आपने एक बार पहले से पढ़ चुके होंगे, दूसरी बार रिवीजन किया होगा, तीसरी बार दिमाग में पूरा अच्छा आ जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट से संबंधित 1, 2 से 3 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक एग्ज़ाम में स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है और अपने एक सरकारी सीट पक्की करनी है, तो आपको नोट डाउन करके ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है या नेक्स्ट वन लाइनर या प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। जी हाँ, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या दी थी। रोना, हंसना, गाना, ये सब मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो कितनी संख्या है, जी हाँ 14। जी हाँ, प्रवृत्तियाँ 14। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, शिक्षा, बात है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है।
जी हाँ, शिक्षा को मनोविज्ञान आधार की आवश्यकता क्यों है? जी हाँ, शिक्षा को बिना मनोविज्ञान, जी हाँ, ये क्यों आवश्यकता है आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु। क्या चीज़ है? एग्जाम में पेडागोजी के रूप में पूछेगा, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है, 4 विकल्प दे देगा और ये विकल्प भी आपको चिपका देगा और आपको राइट विकल्प को चुनने को आ जाएगा। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के आंतरिक, जी हाँ, आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाना और उनके जो शिक्षा संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान हेतु या समाधान करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? जी हाँ, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर, या फिर नहीं आता, अभी आपको आता ही नहीं होगा, अभी आप सीख रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। बच्चा जैसी डिमांड कर रहा है उसको आपको समझना और उसी के अनुसार आप को रिएक्शन करना या उसी तरह पढ़ाना। बालक अगर क्रियाकलाप से पढ़ रहा है या देख के पढ़ रहा है, प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको उसी माध्यम से आप पढ़ाइए और उसको चीज़ों को समझाइए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, नेक्स्ट पॉइंट है कथन है, और आप किसका, कौन सा मनोवैज्ञानिक कथन है आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। जी हाँ, कथन को समझना है, एक कथन को 2 बार कम से कम पढ़िए, 2 या 3 बार। जी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों, जी शिक्षण विधियाँ के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान समझना आपको, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। ये कथन आपका है मनोवैज्ञानिक स्किनर का। जी हाँ, किसका है? स्किनर का। कॉपी में नोट डाउन करना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका है मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आपका है विधायक विज्ञान। जी हाँ, विधायक विज्ञान। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? जी हाँ, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? जी हाँ, निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? जी हाँ, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु या मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? जी हाँ, मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है व्यवहार को समझना मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? जी हाँ, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन किसका है? ये कथन है स्किनर महाशय का। जी हाँ, स्किनर मनोवैज्ञानिक है, स्किनर का कथन है। कॉपी में नोट डाउन करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। 120 प्लस का टारगेट आप लोग रखिए, 120 130, तो जब इतने का टारगेट रखेंगे तो आप 110 120 तक आ जाएंगे। टारगेट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा सोचने में आपका क्या जाता है, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा नंबर गेन करेंगे, पासिंग पे ना जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान केंद्र आपका बालक का, शिक्षार्थी का, विद्यार्थी का, आपका क्या हो जाएगा? बालक। नेक्स्ट है शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि शिक्षा को द्विध्रुवी या 2 चीज़, बालक और शिक्षक द्विध्रुवी हो गए, किसने कहा? ये कहा एडम्स ने। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड वन लाइनर के आपके सामने पढ़ाया गया कि आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करने में कोई भी समस्या ना हो। और शिक्षक द्विध्रुवी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षा के 3 ध्रुवी कौन कौन से हैं या किसने दी? जॉन डीवी ने दी। त्रिध्रुवी कौन कौन से हैं? शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और पाठ्यक्रम हो गया। जी हाँ, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है। जी हाँ, अभी बात की हम लोगों ने शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किस देश के निवासी? ये देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 ध्रुव पूछ लिए और किसने दिया? जॉन डीवी ने। अब पूछ लिया गया कि जॉन डीवी किस देश के निवासी थे? आपको मालूम होना चाहिए जॉन डीवी निवासी थे आपके अमेरिका के। जी हाँ, यूएसए अमेरिका गए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। जी हाँ, शिक्षा का नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक क्या है? जी हाँ, आवश्यक आपका है संपूर्ण
संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। जी हाँ, पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए कि शिक्षा की प्रारूप बच्चे को समझ में आ रहा है। टीचर का भी मूल्यांकन होना चाहिए कि कितनी मेहनत कर रहा है, तो शिक्षा के स्तर को हम लोग ऊंचा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जी हाँ, वैदिक काल की बात करते हैं। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? आपका जो राइट होगा, मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति मतलब होता है जन्म मरण से छुट्टी पाना। और जबकि आज का हमारा शिक्षा का उद्देश्य है अपने देश को ऊपर ले जाना, अपने देश की तरक्की करना, भाई बहन और मानव कल्याण के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करना और अपना योगदान देना। देश के भविष्य के लिए, गांव के भविष्य के लिए, विश्व के भविष्य के लिए हम लोगों का एक ही सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग आराम से रहें और ये पूरा विश्व तरक्की करे, जिसमें भारत का एक सर्वोच्च स्थान हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? जी हाँ, शिक्षा किस संस्कार से होता था? जबकि अभी तो हम लोगों का कोई संस्कार ही नहीं होता, बच जन्म हुआ 2 साल का हुआ, 3 साल में हो गया, पीजी में डाल दो। जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में एक उपनयन संस्कार होता था। कौन संस्कार होता था? जी हाँ, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, यह प्रश्न है, समावर्तन के समकक्ष संस्कार है। जी हाँ, समावर्तन के समकक्ष संस्कार आपका है उपसंपदा। जी हाँ, कौन सा? उपसंपदा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। जी हाँ, मुस्लिम काल की बात की जा रही है, मुस्लिम समाज की बात की जा रही है। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी आपका मकतब में। कहाँ दी जाती थी? मकतब, जिसको आज के समय में हम लोग क्या बोलते हैं? मदरसा। क्या बोलते हैं? मदरसा। मदरसा बोलते हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए वन लाइनर प्रश्न, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित बेहतरीन वन लाइनर को एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इस तरह के वन लाइनर से पूछे जा सकते हैं। आपको याद करना चाहिए, याद नहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो एक चीज़ आपके सामने 3 बार आ जाए। एक तो आपने पढ़ा, कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो 2 बार चीज़ हो जाएंगे। एक बार रिवीजन करें एग्जाम के टाइम में, 3 से 4 बार एक चीज़ आपके यहाँ खुद जाएगी, तो एग्ज़ाम में गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। और यही आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएगा और आप एक अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और एक सरकारी सीट पक्की करेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन गर्नी चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके, जी हाँ, सिलेक्शन की बात होती है, आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, जी जान से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की करिए और अपने ग्राम समाज का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।